हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, चीन के BRI प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क व जलमार्ग से जोड़ना चाहता है। यह परियोजना 2013 में शुरू की गई थी। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट या 21वीं सदी के वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जाना जाता है। चीन की इस परियोजना में भारत के कई पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, भारत चीन की इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। वह शुरू से ही इसका विरोध करता आ रहा है, क्योंकि भारत का कहना है कि चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का बड़ा हिस्सा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी POK से गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा बताता है। और दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि भारत को शामिल किए बिना चीन के लिए इस परियोजना को इंड तक पहुँचाना इतना भी आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, चीन की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए नेपाल से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लगभग 5 साल पहले नेपाल में चीनी समर्थक माओवादी नेता पुष्प कमल के नेतृत्व में BRI पर समझौता किया गया था। उस समय नेपाल चीन की इस परियोजना को लेकर खासा उत्साहित भी था। उसे लगा था कि चीन की इस परियोजना से नेपाल में भारी भरकम निवेश आएगा, जिससे नेपाल में रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे। लेकिन अब जब इस परियोजना के समझौते को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन नेपाल में धरातल पर कोई भी परियोजना नहीं दिख रही। दरअसल दोस्तों, 2019 में नेपाल में अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत इस परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत नेपाल में रेलवे लाइन, नई सड़कें, बिजली सुरंगों आदि का निर्माण शामिल था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नेपाल का चीन के इस प्रोजेक्ट से मोह भंग हो रहा है। वह चीन के छोटे देशों को बिजनेस लोन के बहाने कर्ज के जाल में फंसाने की घटिया रणनीति समझ चुका है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद नेपाल का झुकाव भारत की ओर काफी बढ़ गया है। ऐसे में नेपाल के सामने श्रीलंका में पैदा हुए हालात का प्रत्यक्ष उदाहरण भी है, जहां कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह के संचालन का जिम्मा चीन को सौंप दिया। और यही नहीं दोस्तों, धीरे धीरे सभी देशों में ये परियोजना अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान, मलेशिया सहित कई देशों ने BRI समझौते की कंडीशन पर बारीकी से समीक्षा शुरू कर दी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि चीन की इस परियोजना को लेकर उसका मकसद सही नहीं है। इसके द्वारा चीन अपने विस्तारवादी नीति और प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि भारत ने इस चीनी प्रोजेक्ट में न शामिल होकर के ठीक किया या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।